राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिले। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा एक ये लेवल था, एक ये लेवल था, ऊपर से भी हमने ये लेवल को बताया था, लेकिन मार्केट आज पूरे दिन इसी रेंज में फंसी रही। ये जो रेंज बनी है मार्केट ने कहीं भी कुछ नहीं दिया। एक छोटा सा एक स्कैल्प हमारा कुछ बना था, कोई सेटअप जिससे हम काम करते हैं, तो छोटा सा स्कैल्प किया, बाकी सारे दिन कुछ नहीं किया। मार्केट ने पूरा पूरा ऑप्शन बायर को ट्रैप किया है, और आज ऑप्शन सेलर का दिन था, तो सारा ऑप्शन सेलर ने बायर को मिलकर दिया। जिसने कहीं भी यहाँ पे बीच में कहीं भी पोजीशन बनाई होगी, वो ऑप्शन बायर को ट्रैप कर ऑप्शन सेलर ने अपने पैसा कमाया है। अब नेक्स्ट डे यानी कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये एक फ्रेश लेवल दे दिया है मार्केट ने हमारे को। इस लेवल कल के लिए ये लेवल बड़ा काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आके रिजेक्शन लेती है, यानी इन ये जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग किया, इन सब का एसएल यहाँ पे लेने आएगी, मार्केट टैप करेगी और एक छोटी कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो इसका स्टॉप लॉस डाल के हम सीधा इसका यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी मार्केट अगर आती है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल के हम ये भी प्लान कर सकते हैं। और कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर तक जाए, सेकंड टारगेट ये भी दे सकती है, क्योंकि ये सब फिर यहाँ के स्टॉप लॉस खाने जाएगी और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकती है। आज जितना मार्केट रेंज में रही है, उतना ही कल अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है, बड़ा मोमेंटम दे सकती है। और मार्केट अगर सीधा ही गैप डाउन हो जाए, तो मार्केट अगर कहीं इस रेंज में आती है और फिर यहाँ पे आके कोई रिजेक्शन कैंडल बनाती है, तो हम इसका स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा टारगेट ये हो सकता है, और मार्केट नीचे भी जा सकती है। और मार्केट अगर गैप अप ऊपर इस रेंज में गैप अप ओपन होती है, तो मार्केट यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल देखकर पुट साइड का ट्रेड बना सकता है, जिसमें पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये हो सकता है। मार्केट कहीं ज़्यादा गैप अप हो जाता है ये, तो फिर हमारा यही लेवल काम आएगा। उसके बीच में यहाँ काम करना सेफ नहीं होगा। इस लेवल में के बीच में फिर मार्केट फंस सकती है, क्योंकि ऊपर सेलिंग एरिया है और नीचे फिर ये बाइंग एरिया आ जाता है, तो मार्केट इस एरिया में फंस सकती है। ये था हमारा निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी पूरे दिन फंसी रही है। मार्केट ने कहीं भी कुछ काम नहीं किया है। जो भी हमारे लेवल थे, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो लेवल है हमारा, यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे फंस सकती है। मार्केट ने पहला ही थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई और यहाँ पे आके मार्केट पूरे के पूरे फंसी पड़ी रही। मार्केट में पूरा दिन मार्केट ने ट्रैप किया है और कुछ नहीं किया है। अब जो है हमारा ये लेवल काम का नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और एक फ्रेश लेवल मार्केट में निकल के आता है। फ्रेश लेवल काम करेगा जो हमारा ये लो है, आज का लो। आज का लो एक फ्रेश लेवल की तरह काम करेगा, और ऊपर के लेवल हमारे लगभग लगभग वही रहेंगे। कोई खास चेंजिंग है नहीं लेवल में। इसमें भी हम इसी तरह से काम कर सकते हैं। मार्केट कल अगर साइडवेज ओपन होती है और इनको सबको ट्रैप करके अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो मैं पुट साइड जाना पसंद करेंगे। इसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, और मार्केट नीचे ये इनका एसएल लेने तीसरा टारगेट यहाँ तक भी जा सकती है। वही गैप अप ओपन होती है और मार्केट अगर ऊपर जाती है, तो हमारे वो जो पहले वाले लेवल ही काम आएंगे। इस लेवल पे अगर कोई इस लेवल पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो इसका स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। पहला टारगेट ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है,
मार्केट हो सकता है यहाँ पे रुके, और अगर अच्छी खासी नेगेटिव होना चाहेगी तो फिर बात दूसरी है, मार्केट ये कोई भी लेवल पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चांस है मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपन होती है तो यहाँ सपोर्ट ले सकती है। एक सिनेरियो और बन सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ आए और यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो हम पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है अगर किसी भी इस रेंज में, तो मार्केट यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के यहाँ नीचे तक का प्लान कर सकते हैं। और कहीं अगर मार्केट यहीं ओपन हो गए, अगर यहाँ तक आए, यहाँ नेगेटिव भी, यहाँ भी नेगेटिव सिनेरियो बन रहा, अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो पहला टारगेट ये हो सकता है हमारा और दूसरा टारगेट ये हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी हमारा लगभग वही सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट सारे दिन पूरे दिन रेंज में फंसी रही, कोई भी हमारे लेवल को टेस्ट करने नहीं आई और आज किसी तरह का कोई ट्रेड बना नहीं। ये पूरे दिन देख सकते हैं आप, पूरे दिन मार्केट फंसी रही। कल के दिन में भी यही हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे आए, इस लेवल पे आए, कहीं पे भी आके अगर रिजेक्शन कैंडल बनाती है तो ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के ये हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है। दूसरा टारगेट अगर मार्केट अच्छी खासी नेगेटिव हुई तो नीचे आ सकती है। और अगर कहीं यहाँ गैप अप ओपन होती है मार्केट और यहाँ कहीं आके सपोर्ट बनाती है, यहाँ किसी भी लेवल पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है, जिसका पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये भी हो सकता है। मार्केट इस रेंज में थोड़ा फंस भी सकती है और अगर मार्केट अच्छी खासी बुलिश होती है तो मार्केट यहाँ तक जाने का चांस रहता है। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज भी हम, ये लेवल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। किसी भी यहाँ कहीं भी ओपन होती है मार्केट, किसी भी रेंज में ओपन होती है और अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो ये एक ट्रेड बहुत अच्छा बनता है। इसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा ये होगा और आगे मार्केट जहाँ भी जाए तो एक अलग अलग नीचे भी जा सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो अगर मार्केट इस रेंज में किसी में भी ओपन होती है और यहाँ रिजेक्शन लेती है तो इसका स्टॉप लॉस डाल के तब भी हम पुट साइड ही जाने की कोशिश करेंगे। इसका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये वाला होगा। एक ये लेवल हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर आके अच्छी खासी बुलिश हो सकती है मार्केट, क्योंकि जिसके चांस बहुत कम है। अगर ज़्यादा ही गैप डाउन हो जाती है मार्केट और धीरे आके अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आपको अच्छी खासी रिकवरी मिल सकती है, जिसका पहला लेवल ये हो सकता है, दूसरा लेवल ये हो सकता है। बाकी इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है, इसी रेंज में रहती है, तो हो सकता है कल भी मार्केट ट्रैप करे और कल भी मार्केट जैसे आज हमारे ऑप्शन बायर को ट्रैप किया है, कल भी ऑप्शन बायर को ट्रैप ही करेगी और ऑप्शन सेलर, तो ऐसे सिनेरियो में काम ना करें, बड़ी सावधानी से काम करें। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आज के लेवल आप देख सकते हैं। हमारे कल के लेवल भी किस तरह से काम किए, कल के लेवलों पे आई नहीं मार्केट और तो कोई ट्रेड बना है नहीं, तो मार्केट देखते हैं हम कि फंसी रही। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जो पिछले 2 दिनों में आप देख चुके हैं। इसी तरह से लेवल को देखने के लिए, लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।